विद्यासागर स्मृति दिवस कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया और तस्वीरें भोपाल से सामने आ रही है जहाँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन धन्य करने वाला। मैं नेमावर भी गया था, वहां भी महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ भी महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहां भी अपनी आस्था मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में हमारे अपने आसपास है। हमको केवल स्मरण करने के लिए केवल हमको आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं। और इससे तो कहा ही गया जैसे वेदवाद की भी है ब्रह्मांड है, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड। आचार्य विद्यासागर महाराज आज के इस पूरे उत्सव की उत्सव मूर्ति परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज की मंच पर ही विराजमान परम पूज्य आदित्य सागर महाराज साहब, अप्रतिम सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब, भदत्त सागर महाराज साहब, विश्व सूरी सर महाराज साहब, आप सबके समूचे संगठन के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के AP सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक अमूल्य लालूवाड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांग्ला अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन में परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे, वो आनंद में हमने सर्व चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टिदोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर में गया था, महावीर महाराज जी से दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहां भी अपनी आस्था मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में हमारे अपने आत्मा
हमको केवल स्मरण करने की दे रहे, केवल हमको देखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल एक मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया जैसे वेद वाक्य भी है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन से, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायी है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में